हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैंने अभी रिसेंट में यूट्यूब चैनल अपना खोला है। स्टबन करके ना मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है। तो बस ऐसे ही 30 जन को मेरा इंटरव्यू था RRBPO का। तो मैं वही एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ कि कैसा मेरा इंटरव्यू रहा, कैसा पूरा ओवरऑल DV प्रोसेस रहा और बाकी सारी सिनेरियो क्या क्या मुझे प्रॉब्लम हुई, क्या क्या उन्होंने पूछा। तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो मेरा इंटरव्यू बिहार ग्रामीण बैंक के हेड ऑफिस जो कि पटना में है, और मैं बिलोंग भी पटना से ही करती हूँ। तो मेरे को ज़्यादा ट्रैवल का झंझट नहीं था। मैंने सुबह मॉर्निंग में ही रैपिडो बुक करी थी 7:30 में। फिर वहीं से मैं जो कि मेरे घर से अप्रॉक्स 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है BJP का हेड ऑफिस। तो मैं वहाँ पे निकली थी लाइक 7:30 के अराउंड। तो मैं 8 AM के अराउंड मैं अपने हेड सेंटर तक पहुंच गई थी। तो वो ओवरऑल वो होता है कि 8:30 में हमारी एंट्री ले ली जाती है, और एंट्री होने के बाद अंदर हम जाते हैं। तो सबका पैनल के अकॉर्डिंग सबका रूम डिस्ट्रीब्यूटेड था कि जिसका जो पैनल होगा उसके अकॉर्डिंग वो जाके बैठ जाएगा। तो मेरा पैनल 2 था। तो हमने जो पैनल 2 वाले बच्चे साथ में, पैनल 1 और पैनल 2 एक ही साइड में था। बेसिकली वो रूम था नहीं, वो एक तरीके का आउटडोर एरिया था। हमें 6th फ्लोर पे भेजा गया था। 6th फ्लोर पे टेरिस वाला एरिया था। तो आउटडोर एरिया को उन लोगों ने कनेक्ट कर दिया था, और बाकी रूम्स वगैरह जो अदर पैनल्स के थे उनके रूम्स थे। पर हम लोग तो हमें तो ठंड काफ़ी लग रही थी, हवाई चल रही, बहुत ठंडी हवाई चल रही थी उस दिन। तो बात करते हैं DV प्रोसेस की। तो ऑलमोस्ट DV होते होते सारे बच्चों का 12 बज गया था, और मेरा इंटरव्यू अराउंड 12 बजे ही स्टार्ट हुआ था। DV के लिए आपको आपके एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के साथ साथ जो एकेडमिक्स डिग्रियाँ होती हैं उनके साथ साथ आपको वही क्या बोल उसको, आपको अगर किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका सर्टिफिकेट वो आपको मांगते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट द इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो जो मेरा इंटरव्यू था वो 12 बजे शुरू हुआ था। काफ़ी टाइम लग गया था मेरा, कुछ मेरे डॉक्यूमेंट्स के इशू के कारण। तो मैं एंटर की। मैंने जैसे कि मैंने एंटर किया, उन लोगों को मैं आई कमीन बोल के, वो लोग बोले कि हाँ हाँ आइए अंदर। फिर अंदर गए तो एक सर थे, मेन सर जो बीच में बैठे थे। उनके जस्ट राइट में एक मैम थी, और उनके मैम के राइट में एक और सर थे। और फिर जो सेंटर में सर थे उनके लेफ्ट में 2 सर थे। तो ओवरऑल 5 मेंबर का एक पैनल था। और सारे पैनल मेंबर्स एक जैसे कि सीनियर, एक एजेड टाइप ही थे। मतलब एक एक्सपीरियंस पैनल मेंबर से कोई भी यंग नहीं था। तो स्टार्टिंग मेरा सेंटर वाले सर ने किया उनको। वैसे मैंने एंटर करते ही मैंने सबको गुड मॉर्निंग विश करा। मैंने गुड मॉर्निंग विश करा, फिर मैंने गुड मॉर्निंग सर बोला, फिर मैंने मैम को भी गुड मॉर्निंग मैम बोला। फिर उसके बाद क्या होता है कि वो सर लोग बोलते हैं कि ठीक है आप बैठ जाओ। तो मैंने थैंक यू विश करके बैठ गई। फिर सेंटर वाले सर ने इस क्वेश्चन स्टार्ट करा। उन्होंने बोला कि आयुषी, आपका नाम आयुषी है? तो मैंने बोला यस सर, मेरा नाम आयुषी है। तो आप अपने नाम का मतलब बताओ। तो फिर विच आई थिंक विच एवरी कैंडिडेट्स प्रिपेयर फॉर द मीनिंग ऑफ नेम। तो वो अपना मैंने नाम का प्रिपेयर करके गई थी। तो फिर मैंने अपने नाम का मतलब बता दिया उनको। फिर उन्होंने मेरे को एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के बारे में पूछा। तो फिर मैंने ना पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स से मैंने ग्रेजुएशन की है। तो मैंने अपने बताया कि सर और मैंने पटना से ही ग्रेजुएशन करा है। तो मेरे कॉलेज का नाम श्री अरविंद महिला कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन करी है। तो उन्होंने बोला क्या अच्छा। तो फिर उन्होंने बोला कि आपने अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएशन किया, बहुत पुरानी कॉलेज है। तो उन्होंने बोला कि यस सर। तो उन्होंने मेरे से ना फाउंडिंग डेट पूछ लिया। तो फिर मैंने टू बी ऑनेस्ट मैंने ना अपनी ग्रेजुएशन स्ट्रीम से रिलेटेड और मैंने अपने कॉलेज से रिलेटेड बिल्कुल ही प्रिपेयर नहीं किया था। मैंने जो भी हमारे पास 5-6 दिन बचा था उस प्रिपरेशन फेज़ में मैंने बस किया था प्रिपरेशन।
बैंकिंग रिलेटेड टर्म्स, करंट अफेयर्स, बस यही पढ़ा था। और मैंने ग्रेजुएशन से रिलेटेड थोड़ी बहुत बेसिक चीज़ें, और बेसिक जो हमेशा सबको पता रहता वही पढ़ा था। तो मैंने बताया सॉरी सर, मेरे को फाउंडिंग डेट नहीं याद आ रहा। फिर उन्होंने पूछा कि आपके नाम कॉलेज का नाम है श्री अरविंद महिला कॉलेज है, तो श्री अरविंद जी कौन थे, तो वो भी मुझे पता नहीं था। तो ऐसे 2 क्वेश्चन तो मेरे को स्टार्टिंग वाले मेरे को ना ही बोलना पड़ा कि सॉरी सर नहीं आ रहा मुझे, मैंने पढ़ा नहीं है। फिर उन्होंने पूछा मेरे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, पूछा मुझसे कि इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, बोली है या नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो मैंने बोला नहीं सर, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कैसे करते हैं। तो मैंने और अमेंडमेंट होते हैं क्या, तो मैंने बताया कि हाँ सर, अमेंडमेंट तो होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में। जैसे कि हमारे पास जो पहले आर्टिकल्स 395 थे, अब आर्टिकल्स 448 प्लस हो गए, तो ये अमेंडमेंट के कार्य ही होता है। तो किसी टर्म से रिलेटेड अगर अमेंडमेंट होता है तो उसमें हम फर्दर क्लॉज ऐड करते थे। तो वो सेटिस्फाइड थे इस आंसर से। फिर उन्होंने पूछा कि ठीक है आयुषी, तो बताओ कि नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी होता है क्या। तो मैंने बोला कि सर नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी होते हैं, तो बताओ। तो फिर उन्होंने फर्दर बोला कि ठीक है, फिर बताओ कौन से कंट्री का नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। फिर यहाँ पे तो मेरे को मैंने नॉन रिटन के बारे में पढ़ा ही नहीं था कि कहाँ से कौन से कॉन्स्टिट्यूशन है। तो फिर मैं वही मेरे को पता नहीं था, तो मैंने बोला सॉरी सर, मेरे को आइडिया नहीं है कि अभी कहाँ का है। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है, नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में आप कैसे अमेंडमेंट करोगे। तो मुझे एग्जाम्पल ही नहीं पता मेरे को कौन से कंट्री में नॉन रिटन है, तो फिर अमेंडमेंट का तो वो भी मैंने बोला कि ठीक है सर, मुझे ये इसकी भी आइडिया, मतलब मुझे सॉरी सर, मेरे को आइडिया नहीं है कि कैसे होता है। फिर एक उन्होंने मैम के पास क्वेश्चन पास ऑन किया। फिर मैं फर्दर आऊँगी सर, फिर सर वो फिर आते हैं उन्हें क्वेश्चन, फिर बाद में वो सर फिर से पूछते हैं वैसे क्वेश्चन। तो लेकिन अभी के लिए उन्होंने मैम को क्वेश्चन पास किया। तो मैम मेरे से पूछते हैं कि आयुषी आपकी हॉबीज़ क्या है। तो मेरे को बुक्स कलेक्ट करने का शौक़ है। तो मैंने बताया कि सर मैम, मुझे बुक कलेक्ट करना शौक़ है और मुझे पढ़ने का भी उनको शौक़ है। तो फिर एक्चुअली मेरे हैंड गेस्चर्स थोड़े से हो जा रहे थे, पता नहीं क्यों वो हो जाता है। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है, तो फिर आप बताओ मुझे कि आपने कौन कौन सी बुक पढ़ी है। तो मैंने बताया कि मैंने प्रेमचंद की गोदान पढ़ा है, मैंने काफ़त पढ़ा है, मैंने धर्मवीर भारती की मैंने एक फॉरेन राइटर है हॉलिन कपूर, उनको भी पढ़ा है। तो मुझे बेसिकली फिक्शंस पढ़ना पसंद है। तो मैंने बताया उनको, मैंने बोला कि धर्मवीर भारती की मैंने गुनाहों का दफ्तर पढ़ी। तो अब वो बोलती है कि अच्छा, आपने तो अच्छी बुक्स पढ़ी हैं। तो मैंने बोला कि यस मैम। तो फिर ठीक है, आप बताओ कि कोई इंडियन है जिनको बुकर प्राइज़ मिला है। अब यहाँ पे मेरे को भी ये भी नहीं पता था कि इंडियन बुकर प्राइज़ किसको मिली थी। तो फिर मैंने यहाँ भी बोला सॉरी मैम, मुझे आइडिया नहीं है। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, आप बताओ कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस कहाँ पे मेंशन है। तो मैंने ये बता दिया कि मैम जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं वो 8th शेड्यूल में मेंशन है। तो फिर वो ठीक है, वो बोली कि ठीक है, आप बताओ मेरे को कि कितने ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। तो यहाँ पे मेरे ना थोड़ा एक तो इतने सारे सिचुएशन में ना मैं थोड़ा पैनिक करना फंबल कर गया। मैंने को 22 लैंग्वेजेस बोलने की जगह मैंने 12 लैंग्वेजेस बोल दिया, विच वाज अ ह्यूज, मतलब अकॉर्डिंग टू मी विच इज़ अ बिग ब्लंडर। तो फिर उसी सेट के 12 लैंग्वेजेस है। तो मैंने बोला यस मैम। तो फिर बोले कि ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। फिर बगल वाले ऑफिसर को पास किया उन्होंने। तो बगल वाले सर बोलते हैं, जो उनके पास में राइट में बैठे, तो वो सर मुझसे पूछते हैं कि आयुषी बताओ मुझे कि सत्यमेव जयते कहाँ पे है मेंशन है। तो मैंने बोला सर पता नहीं, मेरे को उस समय बस ये याद है कि हमारे नेशनल एम्बलम में सत्यमेव जयते हैं। बोला ठीक है। फिर तो मेरे को बताओ कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया जाए, उसकी आइडिया। मेरे से ना ऑलमोस्ट सारे सर ने ग्रेजुएशन रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन किए थे, जो कि ग्रेजुएशन रिलेटेड मैं पढ़ के नहीं गई थी। फिर सत्यमेव जयते पूछा उन्होंने, फिर मेरे को आइडिया नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने बोला नेशनल एम्बल में मेंशन है सर। तो बोलते हैं कि ठीक है, तो बताओ कहाँ से लिया। तो बोले सॉरी सर, मेरे को आइडिया नहीं है। फिर वहाँ हुआ तो फिर मुझे फिर से वो पूछते हैं कि ठीक है, एक वोट MP के वोट वैल्यू को बताओ। अब यहाँ मुझे भी नहीं समझ में आ रहा कि MP का पढ़े, उसका ये बहुत टाइम हो गया, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ। होता वही है कि जैसे कि MP की जो वोट वैल्यू होती है ना, उसको डिवाइड किया जाता है ओवरऑल। जब मैं बाद में आके पढ़ी थी उसके बारे में,
स्टेट के जितने भी इलेक्टेड जो MLAs है उनसे, सॉरी MP का नहीं, MLA के वोट वैल्यू को पूछा था। MLA के स्टेट के जितने इलेक्टेड है उनसे डिवाइड करके फर्दर उसको 1000 से डिवाइड किया जाता है। तो ऐसे करके एक MP की वोट वैल्यू MLA की वोट वैल्यू निकलती है। अगेन आई एम मेकिंग मिस्टेक, again I am making mistake by saying MP instead of MLA, so sorry, pardon me for that. फिर उन्होंने एक और दूसरे सर को पास किया। फिर एक और सर वो जो सेंटर वाले सर के जो इमीडिएट लेफ्ट में थे उनसे पूछा। तो फिर उन्होंने पूछा कि आयुषी टेल मी कि हु इज़ द करेंट चेयरमैन ऑफ सेबी। तो सेबी के चेयरमैन पूछते, तो मैंने बोला कि सर तो कांता पांडे सर है। तो बोली ठीक है, अब बताओ प्रीवियस चेयरमैन कौन है जो फीमेल रह चुकी हैं। तो मैंने बता दिया कि वो माधवीपुरी बूच थी। तो फिर वो पूछते हैं कि सेबी का क्या रोल है। तो फिर वो भी मैंने बताया कि सेबी का क्या रोल है। फिर वो सेटिस्फाइड लग रहे थे। फिर उन्होंने पास ऑन किया, तो अपने इमीडिएट लेफ्ट वाले को पास ऑन किया। तो वो सर पूछते हैं मुझसे कि बताओ 3 फीमेल CM का नाम बताओ। तो मैंने बताया कि 3 फीमेल CM का नाम बता दिया मैंने पूछा सर कि अभी पास्ट की या करंट की। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं, जो है कोई भी बता दो आप, ठीक है। तो फिर मैंने बता दिया, तीनों फीमेल CM का नाम बता दिया। फिर उसके बाद वो पूछते हैं कि ठीक है आयुषी टेल मी व्हाट इज़ द चैलेंजेस इन बैंकिंग सेक्टर। एक मिनट मेरे को क्वेश्चन देख लेने दो। फिर वो सर पूछते हैं कि ग्लोबलाइजेशन क्या है, ठीक है। तो और भी चीज़ें हैं जैसे कि सेंटर वाला। तो मैंने इस टाइम पे मैंने बताया कि ग्लोबलाइजेशन को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। फिर क्यों, किस लिए, फैक्टर्स क्या हैं, तो वो भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया ग्लोबलाइजेशन क्या है। फिर तो सेंटर वाले सर उस टाइम ही मेरे को पूछते हैं कि तुमने OBC से अप्लाई करा है, तो तुम OBC क्या है, OBC NCL, तुमने OBC NCL से अप्लाई किया है, तो फिर OBC NCL रिजर्वेशन क्या है, ठीक है। तो मैंने बताया कि OBC NCL जो मैंने बता दिया कि इनकम के अकॉर्डिंग कुछ कैटेगरीज है उनको रिलैक्सेशन दी जाती है, रिजर्वेशन दी जाती है। तो बोले ठीक है। तो फिर लिमिट क्या है, तो उस समय मेरे को लिमिट में पढ़ के गई नहीं थी, तो लिमिट मेरे को याद ही नहीं आ रहा था। तो मैंने लिमिट मैं बता नहीं पाई कि लिमिट क्या होती है। फिर उसके बाद मुझसे पूछा गया, जैसे कि मेरे से पूछा कि फिर उन्होंने पूछा, वो जो मैम थी उन्होंने पूछा कि आयुषा आपने बैंक अकाउंट खोला है। तो मैंने बोला ठीक है, यस मैम खोला है। तो बोला कि कौन सा बैंक अकाउंट में आपका खोला है, तो कौन सा बैंक में आपका अकाउंट है। तो मैंने बोला PNB में। तो उससे मुझे PNB का टैगलाइन पूछा, एंड अनफॉर्चुनेटली आई हैव नॉट रेड अबाउट इट कि PNB का टैगलाइन मेरे को समझ नहीं आता कि ये भी पूछ लेंगे। मैंने तो सिर्फ बैंकिंग पढ़ के गई थी मैं, और करंट अफेयर्स में पढ़ के गई थी। फिर वो पूछती जो क्या बोलते हैं, जब जो सबसे लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर पे सर थे, वो बहुत सबसे ज़्यादा वो एजेड ही थे। तो उन्होंने पूछा कि बताओ चैलेंजेस क्या है बैंकिंग सेक्टर में। तो मैंने बताया कि चैलेंजेस क्या है बैंकिंग सेक्टर में, एक्सप्लेन किया अच्छे से। फिर जो फिर मैंने बताया कि मैम ने ही मुझसे एक चीज़ क्वेश्चन और करी थी, डैट इज़ कासा क्या है। तो वो चीज़ मैंने एक्सप्लेन कर दी। कासा बैंकिंग तो मैं पढ़ के ही गई थी। फिर उन्होंने जो बीच वाले सर बोलते थे कि ठीक है आप बताओ तुम मुझे कि बैंकिंग सेक्टर में चैलेंजेस है तो तुम उसको कैसे हैंडल करोगी। तो उसको भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। तो लास्टली सब हो जाता है। तो फिर लास्टली सर मेरे को जो बोलते हैं सेंटर वाले सर कि आयुषी तुम भाषण अच्छा देती हो। तो फिर मैंने बोला कि तो ऐसे ही बहुत कुछ सॉल्व हो। तो फिर सारे जो लास्ट वाला आंसर था मेरा कि बैंकिंग सेक्टर में चैलेंजेस क्या है और फिर उनको कैसे हम हैंडल कर सकते हैं। तो उनसे सारे टीचर्स सारे मेंबर्स सेटिस्फाइड लग रहे थे। तो वही सारे सेटिस्फाइड लग रहे थे, सबने गुड गुड कहा कि हाँ सही है। फिर जो जो बीच में जो मेन सर थे उन्होंने बोला कि ठीक है आयुषी तुम भाषण तो अच्छा देती हो। फिर मैंने बोला कि यस, लास्ट में मैंने बस बोल दिया कि सर वो पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड है ना, तो उसमें सब बहुत ज़्यादा मतलब ये करने लगे कि गुड 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 बढ़िया है। फिर सब बहुत ज़्यादा मतलब उसमें हंसने लगे और गुड गुड बढ़िया है ऐसे करके। फिर बोला कि ठीक है आयुषी थैंक यू। तो फिर
फिर आप जा सकती हैं। तो फिर मैं उठ के जाने लगी, सबको थैंक यू विश करके मैं जाने लगी, और उन्होंने गुड एंड ऑल द बेस्ट। जो लास्ट वाला मोमेंट था वो बहुत अच्छा था, मतलब वो बहुत सेटिस्फाइड और बहुत मेरे को मेरे अकॉर्डिंग उनका जो रिस्पांस था वो अच्छा था। लास्ट में वो लोग मेरे को मुझसे सेटिस्फाइड लग रहे थे, कॉन्फिडेंट, जैसे कि कॉन्फिडेंस उनको दिख रहा था मेरे चेहरे पे। बाकी ओवरऑल यही मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस है। मुझे पता नहीं अच्छा नहीं है या फिर ये कैसा रहा, मेरे को एक्सपीरियंस नहीं है। जैसा भी हो आप प्लीज़ जो पहले दे चुके हो उनको कमेंट में बताना कि कितना मार्क्स मुझे मिल सकता है, या फिर कुछ भी मेरे से गलतियाँ, मेरे से जो भी इशू, जो मैंने मिस्टेक करी हैं मेरे को बोलना चाहिए था लास्ट में कि सर मेरा बैकग्राउंड इसी है या नहीं है, वो सब आप बता सकते हो मुझे। जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट है वो मुझे हेल्प, मेरे कमेंट में हेल्प कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय। जैसे कुछ इन्फॉर्मेशन आती है तो फिर ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, सो प्लीज़ बियर विथ मी। बाय।